वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास 10th के लिए। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रश्न संख्या जो है हम लोग एक पढ़ेंगे आज कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। 135 और 225, 196 और 38, 220 और 867 और 255। इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हमें फाइंड आउट करना है क्या, एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वह आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है हमारी क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो आपके सामने जो है क्वेश्चन 135 और 225 का जो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो है हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्व। और सॉल्व लिखकर जो है एक बार क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं कि 135 और 225। सबसे पहले जो है हमें इस संख्या में हमें एक चीज देखना होता है, एचसीएफ जब निकालेंगे हम, कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यह हमें लिखना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम एचसीएफ निकालेंगे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या से भाग देकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले हम मानेंगे कि क्या, बड़ी संख्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम मानेंगे क्या, यहाँ पे छोटी संख्या। एक बड़ी संख्या मानेंगे, एक छोटी संख्या हम मानेंगे। तो इस दोनों संख्या में 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन दिख रहा है आपके पास, तो 225 दिख रहा है, तो हम रखेंगे 225। छोटी संख्या क्या दिख रहा है हमारे पास, 135। हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे अगर एग्जाम में आप नोट कर देते हैं तो आपको 101% जो है नंबर 5 में 5 या 2 में 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी ने हमें एक फॉर्मूला दिया था क्या, कि a बराबर बी क्यू प्लस का r, यानी a को क्या हम मानेंगे, तो a को हम मानेंगे क्या, भाज्य, बराबर b को मानेंगे क्या हम, भाजक, q को हम मानेंगे क्या, भागफल, और r को हम क्या मानेंगे, शेषफल। मैंने इसलिए इसको लिख दिया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a को हम मानेंगे क्या, भाज्य, b को क्या मानेंगे हम, भाजक, q को क्या मानेंगे, भागफल, और r को क्या मानेंगे हम, शेषफल। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। तो कहीं बगल में जो है हम एचसीएफ निकालेंगे, हम यहीं पे एचसीएफ निकालेंगे, आपको दिखाना होगा एचसीएफ निकाल कर, ठीक है। तब जाके जो है हम और कुछ यहाँ नोट करेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं कितना, 135 और 225 का। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है, और 2 यानी 260 लगभग हो जाएगा। 260-70 के लगभग जो है हो जाएगा 270, और यहाँ कितना दिया गया है, 225। तो क्यों ना हम एक बार में यहाँ भाग दें, तो एक बार में भाग देते हैं। तो 5 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। इसमें से एक हाँसी लेंगे तो ये 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब 9 आ गया हमारे पास शेषफल। शेषफल में क्या करेंगे, फिर हम भाग लगाएंगे कितने, 135 से। तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक बार में ही जाएंगे, 90 को माइनस करके देखते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। और यहाँ हम 90 ले लेते हैं। 90 में फिर भाग देंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा आपके पास,
90। शेषफल कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ जाएगा तो हम भाग देना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। यानी कि हमारा शेषफल 0 आ गया तो हम अब एचसीएफ नहीं निकालेंगे। तो अब हम जब एचसीएफ निकाल लिए तो इसे हमें यहाँ नोट करना होता है दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे कि स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में आपने क्या क्या किया है? 135, 225, 1 और 90 यही आया है। यानी कि आपके पास क्या है? भाजक, भागफल और शेषफल। पहला काम, फॉर्मूला हमें क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये क्या है? हमारा भाज्य है 225 तो हम 225 रखेंगे बराबर b कितना है हमारे पास? 135 तो 135 रखेंगे भाजक। और q कितना है? भागफल हमारा कितना है यहाँ पे? तो दिया गया है 1 तो हम 1 रखेंगे। शेषफल r कितना दिया गया है हमारे पास? यहाँ 90 तो हम 90 रखेंगे। अभी भी शेषफल आपका यहाँ 0 नहीं आया है तो नॉट इक्वल का 0 आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में देखेंगे हम कि स्टेप 2 क्या बोल रहा है। फॉर्मूला पहले नोट करेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर। a और फिर कितना हुआ हमारे पास? भाज्य 135 इक्वल b कितना है हमारे पास? 90। q कितना है हमारे पास? तो 1 और r कितना हमारे पास हुआ? तो 45। अभी भी 0 आपका नहीं आया तो नॉट इक्वल का 0 लिखेंगे। उसके बाद जो है स्टेप 3 एक बचा हुआ है हमारे पास। स्टेप 3 फॉर्मूला क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस का आर। a कितना है आपके पास? भाज्य 90, भाजक कितना है? 45, भागफल कितना है हमारे पास? 2, शेषफल कितना है हमारे पास? 0। यानी कि आपके पास इक्वल 0 आ गया। जब इक्वल 0 आ गया तो आप यहाँ लिखिएगा कि इसीलिए एचसीएफ बराबर 45। सर आपने 45 आंसर क्यों लिखा? तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आता है वह संख्या हमारा बनता है क्या? एचसीएफ। तो यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है हम यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि 196 और 38,220 का जो है हमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम? सॉल्व। हमें पास क्या था कि 135 था ना, 196 और हमारे पास कितना है? 38,220 यही था हमारे पास। अब लिखेंगे क्या कि सबसे पहले मानेंगे कि सबसे पहले मानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे पहले यहाँ पे। उसके बाद मानेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 38,220। तो लिखेंगे 38,220। छोटी संख्या कितना दिख रहा है? 196। अब हम किस विधि से हमें ज्ञात करना है? तो हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब हमें क्या करना है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कहीं साइड में हम एचसीएफ निकाल लेंगे। यानी कि 196 और 38,220 कितने बार में भाग दें यहाँ पे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार में भाग दे के देखते हैं। तो 196 जो है हो जाएगा। माइनस करें, इसमें सांसें लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ 6। अब यह कितना बचा आपके पास? 7 बचा। तो 7 में से जो है आपका 9 जाएगा। 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 8। और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 1। ओके। अब देखेंगे
186 आया, यहाँ से हम 2 को उतार लेते हैं। कितने बार में हम भाग लगाएंगे इसके समीप आ जाए, तो अगर 9 बार में हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1764। अब भाग लगा के देख लीजिए, माइनस करेंगे इसमें 7 से 12 में से 6 जाएगा तो कितना, 4 बच जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। ओके, 6 से 6 को करेंगे माइनस हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे गलत मैं कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे 12 में से 8, अच्छा हाँ, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये बचा कितना, 15। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 9 बचेगा ना। ये 8 में से 1 जाएगा तो 0 0, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 1 उतरा, यहाँ पे 0, 980। आप 5 बार में अगर भाग लगाते हैं तो 980 जो है आपका कट जाएगा। शेषफल कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। जब 0 आपका आएगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 38,220 बराबर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 196, क्यू की वैल्यू कितनी है 195 और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, यानी कि इक्वल 0 आ गया। यानी कि इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। 196 कैसे लिख दिया कि 196 से ही भाग दिए तो शेषफल हमारा कितना आया है, 0 आपका आया है। अब चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि 867 और 255, 867 और 255 का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास और एक छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ दिख रहा है 867, छोटी संख्या दिख रहा है 255। हमें कौन सी विधि से प्रयोग करना है, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एल्गोरिथम जी मैंने फॉर्मूला दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब हम कहीं पे HCF निकाल लेंगे, तो यहीं पे HCF हम निकाल लेंगे। कितना है भाई, तो 255 में हमें भाग देना है 867 से। तो यहाँ हम 2 बार में जाएंगे, 3 बार में जाएंगे। तो 3 बार में चलते 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 3 15 16 के 6 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 765। कितने बार में, तो 3 बार में। माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, इसमें से एक हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी ये तो कुछ नहीं हुआ ना, 6 हो जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1। 102 में से क्या करेंगे हम 255 से फिर भाग लगाएंगे। तो 102 में 255 करेंगे तो 2 बार में करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 0 एकम 0 और 2 एकम 2, 204। कितने बार में, 2 बार में। हटाते हैं इसको यहाँ से तो बचेगा कितना आपके पास 1, इसमें से घटेगा कितना 5, 2 2 माइनस 51, 51 से 102 करेंगे तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102। शेष पर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। यानी कि एक स्टेप में हमने भाग दिया, 2 स्टेप में दिया और 3 स्टेप में दिया। तो ये तीनों स्टेप जो है आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू है 867, बी की वैल्यू कितनी है 255, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 102, नॉट इक्वल का 0। अब बोलिएगा सर इतना जल्दी कैसे लिख दिए, तो यह कितना है, क्या है आपका भाज्य है 867, भाजक कितना है 255 और शेषफल कितना है आपके पास 102। ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल का 0 हो गया। अब जो है स्टेप 2 में देखेंगे कि स्टेप 2 हमें क्या बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, भाज्य 255 बराबर बी कितनी है भाजक हमारे पास 102, क्यू कितना है हमारे पास भागफल 2, शेषफल कितना है आपके पास 51
नॉट इक्वल का 0। ठीक है, अब देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारे पास कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। a कितना है हमारे पास भाज्य 102, भागफल कितना है हमारे पास 51, सॉरी भाजक, और भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है हमारे पास 0, यानी कि इक्वल का 0 हमारा आ गया। यानी कि इसीलिए लिखिएगा आप HCF बराबर कितना, तो 51 आंसर। 51 कैसे आया, जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भागफल देने के बाद शेषफल हमारा 0 आता है, वो संख्या क्या होता है हमारा HCF होता है। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सभी को मेरे ओर से क्या थैंक यू, सभी को मेरे ओर से थैंक यू। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी बच्चों की ज़रूरत होगी मुझसे बात करने के लिए, ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।